और फ़िलहाल बात ऐसी है कि कल हम अर्धनागेश्वरी गए थे, तो जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा है तब से माइक में कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है, कभी कुछ हो रहा कभी कुछ हो रहा। तो कल जब मैं अपनी बाइक से जा रहा था तो मैं फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा था साउंड को, तो जो भी मेरी साउंड थी, मतलब व्यू मैंने गोप्रो में रिकॉर्ड कर रहा था और साउंड मैं फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा था माइक लगा के। तो हुआ ये कि माइक नहीं चला, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। तब दिल्ली से मैंने प्रॉपर तरीके से मंगवा दिया कि चेक करके ले गया सब चीज़ें अब मिल ले। तो यहाँ पे एक भाई हैं, उनसे बोल रखा है, तो देखते हैं आगे। तभी बस दुकान पहुँचने वाला। दुकान से मैं आज जल्दी आ गया क्योंकि मेरा फास्ट भी है, तो दुकान में आज काम नहीं था, क्योंकि काम अभी हो रहा है कि आज ट्रक नहीं आ रहा है, तो ट्रक आएगा कल, तो कल है काम मेरे पास। तो अभी मैं जल्दी आ गया घर, तो अब मैं पानी भर के सीधा घर जाऊंगा और मेरे को वीडियो एडिट भी करनी है, तो वो एडिट करूँगा। बाकी तो बढ़िया है। बाकी जो नॉन पहाड़ी हैं उन्हें ये चीज़ पता नहीं होगी, इसे बोलते हैं हम पंदेरा। तो ये पानी आता है जो ये पहाड़ों से आता है, फ्रेश वाटर, मतलब RO भी इसके सामने फेल होता है। यकीन ना हो तो यहाँ किसी साइंटिस्ट को लाके इस पानी का चेक करो, तो RO भी फेल है इसके आगे, ठीक है। और ये गर्मी हो या ठंड हो, ये पानी हमेशा ठंडा ही रहेगा। ठंडी में तो ठंडे रहते हैं, बट गर्मी में आ जाओ ठंडा, जैसे अभी ठंडा हो रहा है पानी। और एक और चीज़, जैसे ये स्रोत है, तो बाहरों के लोगों को पता नहीं होता, वो यहाँ पे आते हैं और क्या करते हैं कि दारू पीना, कचड़ा कर जाते हैं, दारू पीते हैं, कचड़ा करते हैं, गंदगी फैला जाते हैं इस जगह में। क्योंकि हमारा एक तरह का पवित्र स्थल है, क्योंकि जब भी दुल्हन, मतलब हम जब दुल्हन को घर लेके आते हैं शादी करके, तो हम हमेशा ही पहले पंदेरा की पूजा करवाते हैं। और वैसे लोग जो बाहर के होते हैं वो आते हैं, इन्हें गंदा कर जाते हैं, तभी यहाँ पानी आना बंद हो जाता है। तो कृपया ऐसे हरकतें ना करें। जब भी पहाड़ों में है तो ऐसे पंदेरे दिखे तो जैसा अपने घर को रखते हो वैसे रखा करो। प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति अगर बदला लेने में आती है तो समझ सकते हो। और देखा भी होगा उत्तराखंड में क्या क्या होता है। उत्तराखंड क्या कहीं भी इस बार तो गर्मियाँ महसूस भी हुई, बस अभी हो रही है हाल ही में, कभी होती है और फिर बारिश आ जा रही है, तो नहीं हो रहा है। तो मैं पानी लेके चलता हूँ। और यहाँ बहुत टाइम से बाग लगा हुआ था। हमें जहाँ तक बताया गया है कि लड़का वैक्सीन लगाने जा रहा था सुबह 7 बजे के आसपास, 7-8 बजे के आसपास। तो वो साइड में जाता है टॉयलेट करने के लिए, उसके दोस्त आगे के लिए चले जाते कि इतने में बाघ ने उसे मार दिया था। तो जब लोग उसके दोस्त उसे ढूंढने आते तो वहाँ से खून देखते कि खून है, तो उसे देखते तो बाघ ने उसे मार दिया होता है। तो वो बाघ कल पकड़ा गया। जो वन विभाग वाले, फॉरेस्ट वाले, उन्होंने जाल बिछा रही थी उसके लिए, तो वो जाल में फंस चुका था। तो उसकी एक छोटी सी क्लिप मैं दिखा दूंगा। और आजकल व्लॉग भी लेट इसलिए आता है क्योंकि दुकान में काम रहता है, तो आजकल दुकान संभालनी पड़ रही है। तो अब काम सीख रहे हैं हम भी। अपनी जो दुकान है वो हार्डवेयर की, मतलब घर बनने में जितना सामान लगता है वो सब कुछ अपने पास है। तो जिसे घर बनाना हो कांटेक्ट करे, सामान लेके जाए अच्छे दामों में। तब चलते हैं। कोई कमेंट करता है, कोई लड़की है मतलब, तो वो कमेंट करती रहती है कि क्यों ज़िंदगी बर्बाद कर रहा अपनी गांव में रह के, पढ़ाई कर रही है तो जॉब करो। जॉब मैंने कर लिया, दिल्ली में मैं जॉब ही कर रहा था। और फ़िलहाल अपना काम अपना होता है, किसी के अंडर में करने से बेटर है कि खुद का कर सकते हैं। जो खुद का कर सकता है वो खुद का करेगा। जैसे हमने
पापा जी ने रिटायर होने के बाद दुकान खोली, तो हम कर रहे हैं उसमें काम अभी। तो धीरे धीरे बढ़ाएंगे बिज़नेस को, टाइम लगता है। अब एकदम से ऐसा है नहीं कि हम बन जाए। जैसे कमेंट में उसने बोला था कि क्या कि तुम यूट्यूब कर रहे हो तो अपने को फ्लाइंग बीस्ट मत समझो, फ्लाइंग बीस्ट से कंपेयर मत करो। तो फ्लाइंग बीस्ट ने भी शायद 0 से स्टार्ट करा था। अब ऐसा तो है नहीं कि चांदी का चम्मच लेके पैदा हो गया हर कोई, तो ऐसा नहीं है। टाइम लगता है हर चीज़ को करने में। अब जॉब करते हो तो क्या जॉब एकदम मिलती है? ट्राई करोगे, फिर कॉलेज करोगे, फिर कोर्स करोगे, फिर कोर्स के हिसाब से जॉब मिले ना मिले इसका भी क्या भरोसा है। तो सच्चा खुद का काम करो। किसी के अंडर में करने से बेटर है कि किसी को अपने अंडर में काम करो अच्छे से, समझ रहे हो? ऐसा नहीं है, हम कोई ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर रहे। हम पहाड़ी हैं और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की भाई हम पहाड़ों में यही करते हैं। मैं तो अपना काम, चलो मेरा, हमारे पास तो अपनी न भी गाय है न भैंस है, क्योंकि हमने पाले नहीं है। मतलब ना हमने गाय रखी है ना भैंस रखा है। अगर मैं उन लड़कों की बात करूँ जिनके पास गाय भैंस बकरे बुकरे हैं, तो भाई वो अभी सुबह के 7 बजे से चले जाते हैं, जब मैं उठता भी नहीं। सुबह के 7 बजे से उधर ऊपर पहाड़ी है, वहाँ जा रहे थे वो अपने बकरे लेके, और अभी आएंगे दिन के सुबह 7 बजे से लगा लो, और दिन में आते हैं 12-1 बजे बकरे चला के, गाय चरा के। वो भी एक लाइफ है। तो ऐसा नहीं है, कैसी बातें करते हो यार? थोड़ा पढ़े लिखे हो तो थोड़ा दिमाग लड़ाया करो ना। तुम हमें बोल रहे हो तो खुद को भी तो देखो। अब चलो वो भी छोड़ो, वीडियो तो हमारी देख के कमेंट कर रहे हो तुम भी टाइम पास क्यों कर रहे हो? फिर ये उनके लिए जो ऐसा सोचते हैं, हर किसी के लिए नहीं, क्योंकि हर किसी की थिंकिंग अलग होती है। जैसे हमारी अलग है। हम यहाँ काम कर सकते हैं, पैसे ही तो कमाना है, वो तो मैं यहाँ भी कमा रहा हूँ। और जहाँ महीने में मैं उतना कमाता था वो शायद मैं यहाँ उस टाइम में भी कमा लूँ। क्योंकि जो लोग सालों पहले यहाँ से पलायन हो चुके हैं वो बोलते हैं कि भाई गांव में कुछ नहीं है करने के लिए। अब गांव में आओ, सालों में एक बार आते हो गांव, तो नहीं पता होगा। गाँव में काम बहुत है, करने के लिए बहुत है। अब जैसे बाहर के लोग यहाँ पे ज़मीन खरीद रहे हैं, मतलब बाहर के लोगों ने यहाँ पे बहुत कुछ करने लग गए भाई। और हम पहाड़ी लोग क्या कर रहे हैं? यही बोलते हैं कि अबे कुछ नहीं है, चलो पलायन करते हैं, चले जा रहे हैं दिल्ली किसी के अंडर में काम करने, घिस रहे हैं अपनी ज़िंदगी। तो ऐसा नहीं है भाई, ये मेरी थिंकिंग है। सबकी अपनी अपनी है, ये मेरी है कि भाई यहाँ पे बहुत कुछ है करने के लिए, करने वाला होना चाहिए। तो हम भी ट्राई कर रहे हैं करने का। जिमी, जो जिमी की आँख है ना, कोई बोल रहा था कि भाई आँख वो ठीक, तो देखो जो इसकी इस वाली आँख में इसकी काली है वो है, और इस आँख में काले नहीं है, वाइट है। तो आँख पूरी काली है इसकी, और ये आँख आधी काली है और आधी वाइट है। मतलब एक होता है ना दाग जैसा, वैसा है। तो जब भी नदी में नहाता है तो इसकी आँख लाल हो जाती है। अरे केले खाने के लिए कर रहा है, केले खाएगा। ये मैं अपने के लिए लाया था, छोड़, मैं अपने लाया था, दे दे। अभी पूरा छिलके खाएगा उसे। और जब ये खाते हैं हम डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि आता है काटने के लिए। अब टाइम हो रहा है, तो आजकल जैसे ट्रेंड में चल रहा है भू कानून को लेके, तो देखो मैं अपना पॉइंट रखना चाहूँगा। मैं भू कानून हिमाचल में, मुझे हिमाचल का पता है भी, तो हिमाचल में जहाँ मैं गया हूँ, तो मैं हिमाचल कम से कम मैंने एक पहला ट्रिप करा था मनाली का, दूसरा ट्रिप करा था मैंने धर्मशाला मैक्लोडगंज, तीसरा ट्रिप करा था मैंने शिमला का, और जो मेरा चौथा ट्रिप था वो था मेरा बीर बिलिंग, जो वर्ल्ड का 2nd नंबर पे पैराग्लाइडिंग स्पॉट है और एशिया का पहले नंबर पे आता है। तो भाई जो वहाँ के कानून है सबसे मस्त है। भू कानून को लेके तो वहाँ का सबसे बेस्ट है, क्योंकि बाहर का बंदा वहाँ पे ज़मीन नहीं ले सकता, ऐसा है वहाँ का कानून। ठीक है, तो ये अच्छा है, ताकि बाहर का बंदा कोई वहाँ पे आके ज़मीन ना ले पाए, और जो जितना भी रोज़गार होगा वहीं के लोगों को मिलेगा, और काम मतलब वहीं के लोग, क्योंकि वहाँ के लोगों ने पलायन नहीं करा है। और उत्तराखंड में तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ तक हमारे इधर के एरिया में। तो यहाँ ऐसा आते हैं कि आते हैं लेते हैं, और जो उत्तराखंड के लोग हैं उनसे थोड़ा व्यवहार ठीक नहीं रहता इनका। सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग हैं, तो इसलिए नहीं मिलनी चाहिए ज़मीन। तो इसको लेके जो भी अभी है
ट्रेंड में चल रहा है हैशटैग भू कानून, उत्तराखंड भू कानून को लेके, तो ये होना चाहिए। तो इसमें ध्यान दे गवर्नमेंट ताकि ये हो सके, यहाँ पे कोई ज़मीन ना ले पाए। तो ये चीज़ होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि बाहर के लोग यहाँ पे आते हैं तो व्यवहार इनका एक तो ठीक नहीं होता, ठीक है। मतलब बात ऐसे करते हैं जैसे कि भाई यही है अंबानी की औलाद जिन्हें भैंस के हाथ में चाहिए सब कुछ। तो अभी मेरे 21 बर्थ हैं, तो मैं अभी 14 बर्थ ले चुका हूँ, तो 21 कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मेरा फिर सब चालू हो जाएगा। क्योंकि देवभूमि अब ऐसे हो चुकी है कि हर कोई आता है, मज़े करता है, चले जाता है, गंदगी फैला जाता है, कुछ ना कुछ आपदाएं आती रहती है। पहले ऐसा नहीं था इतना, अब बहुत हो चुका है, हद से ज़्यादा। कानून है तो मैं उससे लेके यही बोलूँगा कि भाई ये होना चाहिए उत्तराखंड में भी, ताकि बाहर का कोई बंदा ज़मीन ना ले सके। और यहाँ के लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे ज़मीन किसी को ना दे, क्योंकि यही तुम्हारे बाद में तुम्हारे ऊपर चढ़ेंगे। जैसे हमने भारत में अतिथि देवो भव कर और सब आ गया, वो लोग अब यहीं पे ऐसा कर रहे हैं कि जैसे, समझ रहे हो, तो वैसे ही है। तो उत्तराखंड में भी ना दे ज़मीन। अब देखो गवर्नमेंट के भरोसे रहोगे तो गवर्नमेंट ने कर लिया, क्योंकि गवर्नमेंट तो लेगी टाइम, मतलब कुछ ना कुछ। तो जैसे कि पहले होती थी पंचायतें, तो गांव वाले सब अपना एक कानून बनाओ, अपनी पंचायत बिठा के ये बनाओ कि बाहर के बंदों को ज़मीन नहीं देनी है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब देखो ज़मीन बेचोगे तुम चले जाते हो बाहर, फिर यहाँ वो ऐसा कर जाते कि अब देख लो यहाँ रेप केस भी बढ़ रहे हैं, मर्डर भी हो रहे हैं, चोरी चकारी बहुत होती है, तो कुछ ना कुछ है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, स्पेशल गांव वाले। मैं गांव वालों से बोलूँगा कि गवर्नमेंट तो जब तक करेगी, सब अपने ध्यान दें कि बाहर के लोगों को ज़मीन ना दे। इसलिए हमने इसे इसलिए बांधा रहता है क्योंकि यह है गजनी, भूल जाता है, किसी को भी काटने चले जाता है। देखो केला पूरा साफ, तो इसलिए बांध के रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चों में ज़्यादा जाता है काटने के लिए। पहले पूछ लेगा और एकदम से काट देता है, पता ही नहीं लगता। तो इस कारण हमने इसे बांधा रहता है ताकि किसी को ना काटे। तो बहुत से लोग, मैंने पहले भी बना चुका हूँ वीडियो, अब फिर बता रहा हूँ कि बहुत से लोग पूछते हैं भाई किस ऐप में एडिट करते हो। ऐप चलती है फ़ोनों में, लैपटॉप में भी चलते हैं सॉफ्टवेयर। तो जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ वो है फाइनल कट प्रो। तो ये मेरा क्रैक वर्जन है, क्योंकि ये पेड करूँगा तो ये मे बी 20,000 समथिंग कुछ का आता है। तो क्रैक वर्जन कर रखा मैंने। तो फिलहाल कल मैंने वीडियो लगा दी थी, थोड़ी बहुत कटिंग कर चुका हूँ, क्योंकि देखो वीडियो अभी जा रही है मेरी 1 घंटा कुछ। तो अभी कटिंग आधी हुई है, बाकी कटिंग अब करेंगे। चलो, तो जो ये मेरी क्लिप है, ये है मेरी, ये हमारी कार है और हम जा रहे हैं बीर बिलिंग। तो ये मेरी बीर बिलिंग के, तो अभी मेरे पास वीडियो नहीं, जो मैंने पैराग्लाइडिंग करी थी वो वीडियो नहीं है, तो अभी तक ये वीडियो मैं बना नहीं पाया। इसे लगेगा पता नहीं कब तक। बाकी पैराग्लाइडिंग करने में बहुत मज़ा आता, बहुत मस्त। अब मैं इसे एडिट करता हूँ। ओके।